हेलो गाइस, आई थिंक प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएसएसआर टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जो भी नए चेंजेस आए हुए हैं, तो कल एसएससी की तरफ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नया नोटिस जो है वो अपलोड किया गया और उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, कौन कौन से पॉइंट हैं, तो जो भी कन्फ्यूजन्स थे स्टूडेंट की वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया हुआ है नेचर ऑफ मिस्टेक्स। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ को फुल मिस्टेक जो है कंसीडर किया जाएगा, इसके बारे में लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड फिगर, यानी कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पे फिगर से ना कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे फिगर जो दिया हुआ है इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको वो वर्ड ही मानना है। तो जो भी ओमिशन ऑफ वर्ड, यानी कोई भी आपको लेटर, मतलब कोई भी आपको पैसेज दिया हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए यही पैसेज है कि फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड फिगर, तो आपने ओमिशन आपने नहीं लिखा तो उसको एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। अगला है फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ ए रॉन्ग वर्ड एक्सेप्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि आपने सब्सटीट्यूट लिख दिया। सब्सटीट्यूट का मतलब ये होता है कि आपने राम की जगह कुछ और लिख दिया या फिर एप्पल की जगह कुछ और लिख दिया। जैसे कोई भी वर्ड लिखा हो तो उसकी जगह कुछ और आपने लिख दिया, तो उसको जो है एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, यानी पैसेज में कोई वर्ड नहीं लिखा हुआ है और आपने अलग से ऐड कर दिया कोई वर्ड, ओके, तो वो भी एक फुल मिस्टेक माना जाएगा। तो देखिए, आपको कोई भी मिस्टेक्स अपनी तरफ से नहीं करनी है। इस गाइडलाइंस को तो ठीक है आपको फॉलो करना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे हाफ मिस्टेक दिया हुआ है तो आप जानबूझ के वहाँ पे हाफ मिस्टेक करके आ रहे हो या फिर इसको कंसीडर कर रहे हो और इसको माइंड में रखो। आपको माइंड में ऐसा कुछ रखना ही नहीं है। जो भी चीज़ें हैं आपको परफेक्ट करके आनी है। बाय द वे अगर गलत हो गया तो फिर चलता है, लेकिन अपनी तरफ से कोई गलती नहीं करनी। एग्जैक्टली जो पैसेज दिया है उसी को आपको टाइप करके आना है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन क्या दिया हुआ है। फोर्थ में दिया हुआ है कि फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन और एडिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर्स एग्जांपल द वर्ड स्पेलिंग टाइप एज स्पेलिंग्स, यानी कि आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स कर दिया, जैसे कि यहाँ पे स्पेलिंग की जगह यहाँ पे स्पेलिंग्स कर दिया। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, तो वो भी एक फुल मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है स्पेलिंग की जगह स्पेलिंग्स कर दिया या फिर स्पेलिंग की स्पेलिंग ही गलत लिख दी, ये सब चीज़ें हैं। और आपको रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स जो है ना, ये भी ध्यान देना है कि आपने आई सेल एक बार लिखना था लेकिन आपने सेल 2 बार लिख दिया, तो ये आपका हाफ नहीं जबकि फुल मिस्टेक्स कंसिडर किया जाएगा। इनकम्प्लीट वर्ड्स मतलब कि जैसे आपने कोई भी वर्ड लिखा है, मान लीजिए इनकम्प्लीट ही लिखा है, आपने इनकम्प्लीट को आपने TE नहीं लिखा, इनकम्प्लीट तक लिखा, ओके, तो वो भी एक फुल जो मिस्टेक है वो कंसिडर किया जाएगा, ना कि हाफ मिस्टेक। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कि बाय द वे आपको वहाँ पे हाफ मिस्टेक्स मतलब कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हाफ मिस्टेक्स में जो है वो कंसिडर किया जाएगा। स्पेसिंग एरर, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ये लाइन है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं कि स्पेसिंग एरर में क्या है। वेयर नो स्पेस इज़ प्रोवाइडेड बिटवीन 2 वर्ड्स, यानी कि कोई भी वर्ड आपने लिखा और उसके बीच में स्पेस नहीं दिया, ओके, तो वो एक हाफ स्पेस जो हाफ एरर जो है वो माना जाएगा, हाफ मिस्टेक माना जाएगा। यानी वेयर नो जो है, अगर आपने वेयर नो को एक ही में चिपका के लिख दिया तो वो हाफ मिस्टेक माना जाएगा, न कि फुल मिस्टेक, ओके। तो आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना आई होप, तो आई और होप के बीच में एक स्पेस होना चाहिए था जो आपने नहीं दिया है, तो हाफ मिस्टेक कंसिडर किया जाएगा। या फिर यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपने इस तरह की लाइन को इस तरह से लिखा तो वो भी जो है एक हाफ मिस्टेक जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अब आता है रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। ये जो है सिर्फ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए कैपिटल वाला जो इशू है वो नहीं होता है। तो आपने अगर छोटा लेटर लिखना था, स्मॉल लेटर लिखना था, तो उसकी जगह आपने कैपिटल लेटर लिख दिया, और कैपिटल लेटर लिखना था तो उसकी जगह आपने स्मॉल लेटर लिख दिया। यहाँ पे दिया है ना वाइस वर्सा, तो वो भी एक हाफ मिस्टेक माना जाएगा, ना कि फुल मिस्टेक। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि हिंदी टाइप राइटिंग स्क्रिप्ट में ये अलाउ नहीं है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है उन लोग के लिए। तो पंक्चुएशन एरर में क्या दिया हुआ है, यानी कि आपके जो डॉट होते हैं, कॉमा होते हैं, इन सब के बारे में बताया हुआ है कि इनमें क्या एरर है, ओके, हो सकता है आपका। तो वेयर द पंक्चुएशन मार्क इज़ ओमिटेड और एडेड और सब्स्टिट्यूट बाय अनदर, यानी कि अगर आपको कॉमा दिया हुआ था तो आपने डॉट लगा दिया, डॉट दिया हुआ था तो कॉमा लगा दिया, ऐसा कुछ आपने कर दिया, तो वो हाफ एरर जो है वो माना जाएगा, ओके। या फिर आपने अलग से ऐड कर दिया, या फिर आपने हटा, मतलब नहीं लिखा हुआ था डॉट लिखना था लेकिन आपने डॉट नहीं लिखा, तो या फिर नहीं लिखना था आपने लिख दिया, तो उसको भी जो है हाफ एरर माना जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। ट्रांसपोजिशन एरर, वेयर वर्ड्स आर ट्रांसपोज्ड एग्जांपल द वर्ड्स आई होप टाइप्ड एज होप आई, यानी इधर का जो वर्ड था उसको आपने इधर लिख दिया और इधर का वर्ड था इधर लिख दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ और लिखा, आई होप की जगह कुछ और लिख दिया, तो वो तो फुल मिस्टेक माना जाएगा। लेकिन आप वर्ड सेम है लेकिन आपने इधर का इधर लिख दिया और इधर का इधर लिख दिया, इस दोनों वर्ड को देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, तो आपका ये हाफ मिस्टेक माना जाएगा। पैराग्राफिक एरर, हाफ मिस्टेक शैल बी ट्रीटेड फॉर ईच इरेशनल पैरा। यहाँ पे देखिए क्या है ना, ये टैब की जो है ना, ये आपको बहुत ध्यान से कंसिडर करना है। और इसमें आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको टैब
पैराग्राफ चेंज करना है ना, तो आपको मैनुअल स्पेस जो है वो कई लोग जो है वो मैनुअल स्पेस को जो है वो दबा दबा के टैब मतलब टैब की का काम करते हैं, अपना पैराग्राफ चेंज करते हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है, आपको टैब पैरा चेंज करना है तो टैब की का ही यूज़ करना है, नहीं तो आपका हाफ एरर जो है वो कंसिडर कर लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक था इंपॉर्टेंट। अब कुछ और दिया हुआ है, तो एनी करेक्शन मेड बाय पेन और पेपर विल बी ट्रीटेड एज मिस्टेक। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स एस्पिरेंट में कन्फ्यूज़न है, तो इसको मैं समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो देखिए 2019 का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग टेस्ट, तो उसमें जो प्रिंट आउट है ना वो नहीं निकलता था, लेकिन इस बार जो है इस लाइन से ये ऐसा लग रहा है कि प्रिंट आउट जो है वो निकलेगा। पहले निकलता था प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट अगर निकलेगा तो उस प्रिंट आउट को जमा करना होता है। ओके, उस प्रिंट आउट को जमा करना होता है आपको, तो उसमें जो भी आपने टाइप किया है वो इसमें रहेगा, तो उसको आपको चेंज नहीं करना है, उसमें आपको पेन या पेंसिल से कोई करेक्शन नहीं करना है। उसको आप चेंज करोगे तो वो एक फुल मिस्टेक की तरह माना जाएगा, यहाँ पे ये क्लियरली कंसिडर है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, और यहाँ पे सेम चीज़ को रिपीट किया हुआ है थोड़ी डिटेल में, तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको भी। द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू टाइप द वर्ड, फिगर एंड न्यूमेरिकल ईयर्स इन द मैनर एज गिवन इन द क्वेश्चन पेपर बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी। मिस्टेक्स विल बी ट्रीटेड इफ ए कैंडिडेट टाइप्स डिफरेंटली और इन अदर लैंग्वेज। देखिए ये सीधी सी बात है कि आपको जो भी नंबर या फिर वर्ड दिए हुए हैं वो आपको सेम वैसे ही टाइप करना है, अपने से कुछ उसमें छेड़छाड़ी नहीं करनी, सीधा सा मतलब यही है। ओके, तो सेम आपको टाइप करना है, अगर आप टाइप नहीं करोगे तो वो एरर माना जाएगा। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स के लिए अप्लीकेबल है। ओके, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टाइप द टेस्ट पैसेज इन द मीडियम ऑपरेट बाय हिम। यानी जब आपने फॉर्म भरा था तो उस टाइम पे आपने लिखा हुआ वहाँ पे फॉर्म फिल करते टाइम कि इंग्लिश मीडियम में करना है या फिर हिंदी मीडियम में। तो बहुत से लोग हैं जो कि सोचते हैं कि यार बाद में हम चेंज कर लेते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो हिंदी में ही टाइप करना पड़ेगा, और इंग्लिश मीडियम चूज़ किया है तो इंग्लिश मीडियम में ही चूज़ करना पड़ेगा। अगला आता है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू यूज़ टैब की। देखिए सेम चीज़ है, टैब की को यूज़ करना है पैरा चेंज करते टाइम, और आपको स्पेस की यूज़ नहीं करना है, तो वो हाफ मिस्टेक्स कंसीडर किया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रख लेना। और आपने टैब की का अभी जो है आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो टैब की का प्रैक्टिस कर लेना। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज को आपको रिपीट नहीं करना है। जैसे वहाँ आपका 10 मिनट का टाइपिंग होता है तो आपने मान लीजिए 7 मिनट में ही टाइपिंग ख़त्म कर ली, तो ये नहीं कि 3 मिनट बचा हुआ तो आप फिर से आप टाइपिंग स्टार्ट करो, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, आपको बस उतने पे रुक जाना है अगर आपने किया तो, या फिर आपको रिवाइज़ कर लेना है, देख लेना है कोई आपका पैसेज में कोई वर्ड छूटा हुआ तो नहीं है, तो उसको आप बाद में करेक्ट कर सकते हो, ये चीज़ करना है। ओके, आफ्टर एवरी पंक्चुएशन मार्क ओनली वन स्पेस इज़ टू बी इंसर्टेड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी यहाँ पे देखिए खुद इसने लिखा है ना, और यहाँ पे एग्जांपल भी ये दिखा दिया है। तो यहाँ पे मार्क के बाद एक पंक्चुएशन मार्क है, उसके बाद एक स्पेस है यहाँ पे, तो आपको एक ही स्पेस देना है। हालांकि ये भी इसने लिखा है कि कैंडिडेट जो है वहाँ पे देख भी लेंगे, जब वहाँ पे पैसेज टाइप करेंगे कितने स्पेस है वहाँ पे फील हो जाता है, पता चल जाता है, तो उसी के हिसाब से करना है। लेकिन पंक्चुएशन मार्क के बाद एक स्पेस देना है, और पंक्चुएशन मार्क के पहले, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो ना पंक्चुएशन मार्क के पहले जो है एक भी स्पेस नहीं है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये लाइन होगी, एनी इररिलेवेंट मैटर न्यूमेरिकल टाइप विल बी ट्रीटेड एज ए मिस्टेक। यानी कोई इररिलेवेंट चीज़, जैसे 1 2 लिखा हुआ है तो आपने कुछ और लिख दिया उसकी जगह, कोई नंबर की जगह कोई आपने लेटर लिख दिया, ऐसा कुछ कर दिया, लेटर की जगह नंबर लिख दिया, तो वो एक मिस्टेक की तरह ट्रीट किया जाएगा। एनी इनकम्प्लीट वर्ड एराइज ड्यू टू एनी रीज़न विल बी ट्रीटेड एज वन फुल मिस्टेक। इनकम्प्लीट कोई वर्ड है, जैसे आपको मैंने बताया था इनकम्प्लीट ही है, इसमें आपने LET नहीं लिखा, तो वो फुल मिस्टेक की तरह ट्रीट किया जाएगा। तो ये पूरा जो है वो नोटिस था SSC की तरफ से। आई थिंक आपको ये नोटिस जो है समझ में आ गया हो। और एक और चीज़ है, काफ़ी स्टूडेंट हैं जो इस लाइन को सोच रहे हैं कि ये ऑफलाइन पेपर तो नहीं है, तो ऑफलाइन नहीं होगा, वो ऑनलाइन ही होगा। ऐसा कहीं भी इसमें नहीं लिखा हुआ है कि ऑफलाइन पेपर है, वो ऑनलाइन ही होगा, बस ये प्रिंट आउट के बारे में लिखा हुआ है। तो चलिए, ये वीडियो आपको सही लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। चलता हूँ, जय हिंद, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।